तो हेलो माय डियर, बहुत बहुत वेलकम मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। डियर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड स्टडी भी चल रही है। जैसे कि जानते हैं, आज हम जानने वाले अपने पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर आरसीसी ड्राइंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसके बारे में समझेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आरसीसी ड्राइंग में सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में, सिंपली सपोर्टेड बीम की ड्राइंग के बारे में कि आखिरकार ये ड्राइंग कैसे बनती है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है हमें सिंगली रेनफोर्स बीम और डबली रेनफोर्स बीम के बारे में भी। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में सबसे पहले आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं थ्योरेटिकली, और फिर उसकी तो ड्राइंग हम बनाने वाले हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आपने, मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, बाकी यहाँ से हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देन आफ्टर हम क्या करते हैं, अपनी ड्राइंग बनाते हैं, जो कि हमारा मेन मोटिव है। देखिए, जानते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है कि हमारा इसमें हमें क्या पढ़ना है, जो ड्राइंग पढ़नी है हमें सिंगली रेनफोर्स बीम होता है, सिंगली रेनफोर्स बीम को पढ़ना है एंड हमारी डबली रेनफोर्स का भी पढ़ना है। क्या है, सिंगली रेनफोर्स बीम और डबली रेनफोर्स बीम। तो ये तो दोनों चीज़ों का हमें ड्राइंग पढ़ना है। हालांकि आपको बता दे रहे हैं अभी से ही कि सिंगली रेनफोर्स बीम और जो हमारे डबली रेनफोर्स बीम है, क्या है, डबली रेनफोर्स्ड बीम है, डबली रेनफोर्स्ड बीम है। तो उसमें बेसिक कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं, बहुत बहुत माइनर से थोड़ा सा अंतर है, जो मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा या इसके लास्ट वाले लेक्चर में बता दूंगा। तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे। बेसिकली हमारा जो सिंगली रेनफोर्स बीम का यदि ड्राइंग सीख जाते हैं तो आप डबली का भी इजीली बना लेंगे। कहने का मेरा मतलब यही। देखिए, आप जानते हैं सिंगली सपोर्टेड बीम क्या होता है कि हमारे मान लीजिए क्या है कि एक बीम है और इसमें जो सपोर्ट है वो उसके इस प्रकार से है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में आप जानते हैं, हालांकि हम बेसिक से चलेंगे तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो ये हमारा सिंपल सा हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सपोज दैट क्या है कि इस पर कुछ लोड आ रहा है। मान लीजिए क्या है कि इस पर लोड आ रहा है, यूडीएल है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो लोड के इफेक्ट में आप सब जानते हैं डियर, आप जानते हैं कि क्या होता है कि ये बेंड करती है, और बेंड करने के कारण क्या होता है, बेंड करने के कारण इसमें ऊपर क्या होता है, कुछ इस प्रकार से बेंड करेगी हमारी बीम यूडीएल के केस में। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ऊपर कंप्रेशन आता है और नीचे टेंशन आता है। ये हमारा क्या हो सकता है, न्यूट्रल एक्सिस मान लेते हैं। इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा, हालांकि इसको ज़्यादा हम डिटेल नहीं करेंगे, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस, इसके ऊपर वाला जो जोन हो जाएगा, ये हमारा इसके क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, नीचे टेंशन, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे के जोन टेंशन हो जाएगा एंड ऊपर का कंप्रेशन हो जाएगा। इतना बेसिक सा आपको क्लियर हुआ। तो जानते हैं हमारी कंक्रीट की क्या क्वालिटी होती है। जो हमारी कंक्रीट होती है, कंक्रीट क्या होती है, वो तो कंप्रेशन में बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन हमारी टेंशन में कम मजबूत होती है कंपेयर टू कंप्रेशन। जो कंप्रेशन में ज़्यादा मजबूत होती है हमारी कंक्रीट। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम जानते हैं हमारी जो कंक्रीट है इस पर लोड आ रहा होगा, तो नीचे क्या है, टेंशन जोन है। तो टेंशन जोन में क्या करते हैं, तनाव को बढ़ाने के लिए, टेंशन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, छड़ डाल देते हैं। छड़ मतलब कि रोड्स डाल देते हैं। जो रॉड्स होती है हमारी, उसको प्रोवाइड कर देते हैं, जो मतलब रॉड डाल देते हैं। तो ये हमारी जो रॉड्स होती हैं उसको डाल देते हैं। तो क्या होता है कि टेंसाइल जोन में जो होती है, टेंसाइल रॉड्स प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहता है। जाहिर सी बात है, कंप्रेशन में मजबूत रहता है, टेंशन कमजोर। तो टेंशन को मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्टील रॉड्स प्रोवाइड कर देते हैं, स्टील रॉड्स प्रोवाइड कर देते हैं किसमें, टेंशन जोन में। तो बेसिकली यही बात है आपको समझाने का कि क्या है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। क्या है कि जब हम केवल टेंशन जोन में क्या करते हैं, जब हम केवल क्या दिया, जब केवल हम टेंशन जोन में, केवल टेंशन जोन या तनन क्षेत्र में क्या करते हैं कि स्टील रॉड्स प्रोवाइड कराते हैं। जो हमारे रेनफोर्समेंट करते हैं, स्टील रॉड्स प्रोवाइड कराते हैं। वही हमारा क्या हो जाता है, जब हम टेंशन जोन में केवल स्टील रॉड्स डालते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सिंगली रेनफोर्स बीम होता था। वही बात कर लेते हैं जब हम बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन, मतलब कह सकते हो कि ये हमारी बीम थी जो बेंड हो गई, तो इसमें क्या करते हैं हम टेंशन और कंप्रेशन, टेंशन और कंप्रेशन दोनों जोन में, मान लीजिए ये टेंशन कंप्रेशन है, ये टेंशन है, तो मतलब टेंशन और कंप्रेशन दोनों जोन में क्या करते हैं, हम स्टील रॉड्स प्रोवाइड करते हैं दोनों जोन में। तब हमारा हो जाता है वो डबली रेनफोर्स बीम। इतना आपको क्लियर है। आरसीसी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो इतना भी जान लीजिए। हालांकि इसमें बताने को बहुत कुछ है, अगर बताने पे जाएंगे तो बहुत चीज़ें हो जाएंगी। तो इतना ही समझ लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेसिकली सिंगली और डबली रेनफोर्स बीम का क्या होगा, कॉन्सेप्ट हो गया, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो इतना आप जान गए होंगे कि सिंगली और डबली रेनफोर्स बीम क्या होती है। हालांकि इसकी अब ड्राइंग को पढ़ने वाली। देखिए, ड्राइंग पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं इमेज के थ्रू कि क्या होता है कि हमारे कौन कौन से टर्म रहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, जैसे मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, स्टीरअप्स, बेंटअप बार, ये सब क्या होती हैं,
तो हम इसको समझ लेते हैं इमेज के थ्रू, सभी नामों को समझ लेते हैं। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, हम समझेंगे आरसीसी ड्राइंग के एक क्वेश्चन के बारे में जो कि हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम कराएगा, सिंगली रेनफोर्स बीम। तो इस इमेज के थ्रू समझते हैं और उसको क्लियर करते हैं सभी चीज़ों को। देखिए डियर, ये हमारी क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। अभी सपोर्ट नहीं दिख रहा है, समझ लीजिए कि हमारी क्या है, बीम है। इस बीम को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारी बीम है और दूसरी बीम इमेज के थ्रू हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपको बीम में क्या दिख रहा है, बीम में आपको दिख रहा होगा एकदम साफ साफ, कह सकते हो कि हमारा जो है, यहाँ मैं आपको शो करने का प्रयास करता हूँ। ओके रुकिए थोड़ा। तो ये देखिए यहाँ लिखा है क्या है, ये स्टीरप्स है। क्या है हमारी, ये स्टीरप्स है, मतलब ये जो रिंग जो उधर छल्ले दिख रहे हैं हमारे, ये हमारे स्टीरप्स हैं। इतना समझिए। अभी सब चीज़ों को समझ लेते हैं। स्टीरप्स हो गया, और जानते हैं आप इसको नीचे देखिए, आपको क्या दिख रहा है, ये जो है ये क्या है हमारी, ये हमारी जो आपको दिख रही होंगी जो स्टील रॉड्स हैं, वो हमारी मेन बार है। क्या है, वो हमारी मेन बार है। एंड इसको देखिए, जो हमारी ये स्टील रॉड्स है, ये हमारी क्या एंकर बार है। किस केस में, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में क्या है, हमारी एंकर बार है। तो ये सब बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, हमारी एंकर बार है। अभी आपको और चीज़ें दिखा देते हैं। स्टीरप्स हो गया, एंकर बार हो गया, मेन बार। मेन बार क्या है, जो नीचे नीचे की 3 बार्स लगी हैं, आप देख लीजिए थोड़ा इसको अच्छे से। तो ये हमारी क्या है, नीचे वाली 3 रॉड्स क्या हैं, ये हमारी एंकर मेन बार है, और ऊपर वाली एंकर बार है, स्टीरप्स वगैरह है। और दूसरी इमेज को समझाने का प्रयास करता हूँ डियर। देखिए ये क्या है हमारी, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, बस मेन मोटिव है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं क्या है कि हमारी, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ समझने का प्रयास कीजिए बस आप। ओके, जहाँ आपको क्लियर हो सके मैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो यहाँ एक हमारी क्या है, यहाँ हमारी डियर ये एक रेड है, हमारी एक ब्लू है, और ये स्टीलोर्स ये है। ये तो मेनली हमारी मेन बार हो गई, सिंपल है। और हमारा जो ये रेड वगैरह हो गया, ये ऊपर की ओर है, ये हमारी इस जो क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं, कैसे एंकर बार कर सकते हो। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, सॉरी, ये हमारी एक एंकर बार हो गई ऊपर वाली। एंड ये हमारी जो नीचे वाली आपको शो किया हूँ, ये हमारा ये क्या हो गया, ये चारों, ये हमारी जो हो गई, ये मेन बार हो गई। तो ये मेन बार हो गई, आप देख सकते हैं इसको थोड़ा मैं, और इसको थोड़ा जूम करता हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारी क्या है, ये हमारी बेंट अप बार है। यहाँ आप देख सकते हैं इसको बेंट किया। अब क्यों बेंट किया, इसका भी रीज़न आपको बता दे रहा हूँ। ये हमारी क्या है, दोनों जो है बेंट अप, ये मेन बार को ही बेंट अप कर देते हैं। क्यों जानते हैं, अभी हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं क्यों बेंट अप बार लगाते हैं, क्योंकि इस ईयर रेनफोर्समेंट करना होता है। तो अभी मैं समझाता हूँ आगे। तो ये बेंट अप बार हो गया, मतलब आगे जा करके 45 डिग्री पे इसको बेंट कर दिया है। तो यहाँ से ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, नाम भी लिखा है। तो ये स्टीरप्स हो गया, क्या हो गया, ये हमारे स्टीरप्स हो गए। ऊपर वाली जो ये हमारे रेड है, ये क्या हो गए हमारे, ये हमारी एंकर बार हो गई। एंड नीचे की जो बार से हमारी मेन बार हो गई। और जो ये बेंट है हमारा, ये बेंट जो है हमारा, ये क्या हो गया, ये जो बेंट है ये हमारा बेंट अप बार हो गया। तो यही मेन बार को बेंट कर देते हैं 45 डिग्री पे जनरली, तो ये हमारा बेंट अप बार हो जाता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा इमेज के थ्रू। अगर अब तक नहीं समझ में आया तो इससे समझ सकते हैं आप, इससे क्या करते हैं, समझ सकते हैं। इस इमेज के थ्रू भी आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। मैं इतना प्रयास क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती, बट इमेज के थ्रू समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ आपको समझ, मेन बार वगैरह सब लिखा है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, 2 सपोर्ट है इसमें, यहाँ से तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहाँ से आप देखिए डियर, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ सपोर्ट लगा है हमारा। एंड हमारा ये लिखा वगैरह है क्या है कि ये मेन बार, यहाँ देखिए बेंड किया है, इसको क्रैंक्स बार बोलते हैं। तो मेन बार, यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं ज़्यादा इस पर बोलूँगा नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मेन बार, एंकर बार, स्टीरप्स, तो ये तो आपने बेंट अप बार वगैरह जान लिया। तो इस इमेज के थ्रू आपको क्लियरिटी आ गई होगी। ओके डियर, देखिए अब मैं समझाता हूँ बेंट अप बार वगैरह, स्टीरप्स वगैरह क्यों लगाया जाता है। तो जनरली आप यहाँ से समझिए कि मान लीजिए क्या है कि अब सिंपली सपोर्टेड बीम है। ओके, क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये इसका सपोर्ट है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या है, ये हमारा सपोर्ट्स है, और पास में हो जाए, ये हमारे सपोर्ट्स हैं। तो यहाँ से हमारा ये सपोर्ट हो गया। एंड ये हमारा क्या है, इस पर लोड आ रहा है। कौन सा लोड मान लेते हैं, यूडीएल मान लेते हैं। तो लोड आ रहा है, जाहिर सी बात है। तो आप स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स वगैरह में पढ़े होंगे, एसएफटी बीएमडी। तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बीएमडी कैसे बनेगा, आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए यहाँ से इसका एसएफटी कैसे, बीएमडी कैसे बनेगा, सिंपली ऐसे, सॉरी क्या होगा, पैराबोलिक बनेगा। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम जो हमारा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, हमारे इसके सेंटर पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का ये केस हो गया। अब इसका एसएफडी कैसे बनेगा, रुकिए, इसका आपको बीएमडी दिखाइए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एंड एसएफडी दिखा देता हूँ। एसएफडी कैसे बनेगा, हालांकि आप जानते होंगे, कोई खास चीज़ नहीं है। एसएफडी क्या है, ये
तो सॉरी रुकिए, अच्छे समझाता हूँ। देखिए इसका शियर फोर्स डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किनारों पे क्या है कि किनारों पे जो शियर फोर्स की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। शियर फोर्स का मतलब समझिए, हालांकि इसमें ज़्यादा हम बताएंगे नहीं। शियर फोर्स का मतलब आप समझिए कि बीम वहीं से कटने वाली है, कटाव का चांस वहाँ से ज़्यादा है। शियर फोर्स का मतलब यही समझिए कि क्या होगी, बीम वहाँ से कट जाएगी तो यहाँ मैक्सिमम है, शियर फोर्स में मैक्सिमम है। तो आप यहाँ देखेंगे बीम में, यही हम क्या करते हैं, इसी शियर फोर्स को रोकने के लिए, जाहिर सी बात है बेंटा बार क्या है, क्या करते हैं, बेंटा बार का फंक्शन समझा रहे हैं। तो यहाँ आप जानते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमने समझा। और सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में तो ये क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है। और क्या है कि हम जो अपना स्टीरप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं इसी शियर फोर्स को रोकने के लिए। क्या होता है कि हमारे जो बीम होती है वो कहीं किनारे पे कटने का प्रयास करती है। मतलब किनारे पे क्यों कटती है, क्योंकि यहाँ दो अपोजिट नेचर के फोर्स आ रहे होते हैं। मतलब इसका जो रिएक्शन है और यहाँ मतलब शियर फोर्स के कारण ये कट जाती है बीम। तो इसको रोकने के लिए हम बेंटा बार, वही जो हमारे स्टीरप्स वगैरह, इसको प्रोवाइड करते हैं। हालांकि डियर बताने को तो बहुत कुछ है, इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इसीलिए आप समझने का प्रयास कीजिए बस कुछ ही चीज़ों को। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बेंटा बार वगैरह का फंक्शन, हम जनरली बेंटा बार काम क्या होता है कि हमारा जो बीम में क्रैक्स आता है, जो उसके सपोर्ट के पास में आता है, लगभग 45 डिग्री पर क्रैक्स आता है। तो उसी 45 डिग्री जो क्रैक्स आता है उसको रोकने के लिए जो हमें बेंटा बार प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो क्रैक्स आते हैं वो न्यूट्रल हो जाता है। तो इसीलिए बेंटा बार और हमारा क्या है, स्टीरप्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। स्टीरप से फ्रेम भी अच्छे से बन जाता है हमारे बीम का। तो इतना आप जान लीजिए, बताने को बहुत कुछ है क्योंकि ये आरसीसी में चले जाएंगे, बट आपको क्या समझना है, आपको बेसिकली ड्राइंग को समझना है। तो इतना बहुत है, तो इतना समझ लीजिए कि स्टीरप्स क्या होता है, बेंटा बार में इसका फंक्शन ये हो गया। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और मेन देखिए डियर, ये क्वेश्चन है आरसीसी ड्राइंग का। तो ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो डायरेक्टली भी कह सकता है कि आप क्या करती है कि एक सिंगली रेनफोर्स बीम का क्या है डिज़ाइन बनाइए, मतलब ड्राइंग बनाइए। ऐसा भी कर सकता है, डाटा भी दे सकता है। डाटा हमने लिया है तो इस डाटा के अनुसार हम ड्राइंग बनाने वाले हैं। बाकी आपको कह सकता है कि जो हमारे सिंपली सपोर्टेड बीम का एक ड्राइंग बनाइए, या क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा क्या कहेगा। हालांकि आपको डाटा दे सकता है और डाटा नहीं दे सकता है। डाटा के अनुसार हम बनाने का प्रयास करेंगे। पहले क्वेश्चन में कि साइज ऑफ बीम यहाँ दिया है, आप इसको दे सकते हैं। साइज ऑफ बीम क्या है, 300 इंटू 500, मतलब कि बी इंटू डी जो है हमारा कुछ इस प्रकार है। क्लियर स्पैन 4 मीटर है। सब चीज़ें अभी जो नहीं क्लियर स्पैन वगैरह नहीं क्लियर, वो क्लियर हो जाएगा। बियरिंग क्या है, 20 सेंटीमीटर है। और हमारी वॉल थिकनेस 30 सेंटीमीटर है। ऐसा डाटा आपके एग्जाम में दिया हुआ सकता है या आपके थ्योरी के फॉर्म में रहेगा। चीज़ें बेसिकली यही इसमें मेंशन होगी, या डायरेक्टली डाटा दे देगा कि वॉल थिकनेस इतना है यदि ये गिवन डाटा के रूप में। एंकर बार क्या है, 10 mm की नंबर ऑफ 2 स्टील बार्स है एंकर बार्स। और 2 लेग्ड स्टीरअप्स है जो कि 8 mm 5 की है, 20 mm सेंटर टू सेंटर उसकी डिस्टेंस है। ये क्लियर कवर क्या है, 30 mm है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारा इस क्वेश्चन में, इतना चीज़ें दी गई हैं। तो इस क्वेश्चन के डाटा के अनुसार हम ड्राइंग बनाने का प्रयास करते हैं और एकदम इजी वे में समझते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस ड्राइंग को एकदम कंप्लीट करते हैं। ओके डियर, तो आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं और आप भी इसको यदि बना सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आने वाला है, या अगर थ्योरी में भी आ सकता है कि थ्योरी दे देगा कि ये हमारी आरसीसी ड्राइंग का जो है, आरसीसी ड्राइंग का जो थ्योरी देगा आपको इस क्वेश्चन में। आप बेसिकली यही चीज़ें आपको निकालनी होगी इसमें। ये क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है डायरेक्टली, बार बार मैं बताऊँगा नहीं। देखिए मैं समझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका पहला ड्राइंग है। हालाँकि इसके पहले बात क्या करेंगे, हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें डायरेक्टली हम चीज़ों को समझेंगे। ओके डियर, देखिए क्वेश्चन में दिए हुए डाटा के अनुसार हम आज इस ड्राइंग को बनाते हैं। कि आपको सबसे पहले दिया था क्या, हमारा जो साइज ऑफ बीम है वो जो हमारा 300 इंटू 500 था, मतलब कि बी इंटू डी 300। ऐसे तो आप क्वेश्चन देख चुके हैं, हालांकि मैं बनाने वाला हूं तो आप यहां से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम पेन से बनाएंगे फिर इसको अच्छे वे में समझ लेंगे। ओके डियर, तो आप देख सकते हैं जो हमारी साइज बीम है इसको बनाने का प्रयास करते हैं एमडी की सहायता से, या आप इस कोई भी चीज़ ले सकते हैं। जनरली अभी हम बनाते हैं पेन से इसको समझाने के लिए, फिर आपको ड्राइंग दिखा देंगे क्योंकि बेसिकली वही है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, स्केल मान लेते हैं। क्या मानते हैं, स्केल मान लेते हैं। ओके, तो क्या करिएगा, आप स्केल मान लीजिएगा। स्केल आप क्या करिएगा, स्केल मतलब वही पैमाना मान लीजिएगा क्योंकि ड्राइंग पे आपको दर्शाना है चीज़ों को। तो स्केल मानेंगे, आप क्या करेंगे, स्केल मानेंगे पैमाना। तो स्केल मानने में क्या करते हैं, हम जनरली स्केल लेते हैं 1:1:25 का, या 130 के ले सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि इसमें आपका ड्राइंग एक का ऐसा बनना चाहिए ना कि ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो। तो
रेशियो 25 ले लेते हैं, मतलब जो चीज़ 25 की है उसको हम 1 पे दर्शाएंगे, इसका यही मतलब है सिंपली। तो हम समझ लेते हैं अभी फ्री हैंड, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, आपको ड्राइंग दिखा देंगे, वहाँ से आप बना लेंगे। देखिए डियर, हमारा जो क्या है क्वेश्चन में दिया था, हमारा बीम है, उसका क्लियर स्पैन कितना दिया था, क्लियर स्पैन आप जानते हो हमारा दिया था 4 मीटर। ओके, तो इसको सबसे पहले हम बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक बीम हो गई। समझने का प्रयास कीजिए। इसका हमको बनाना क्या है, इसका हमें बनाना है एल सेक्शन और इसका क्रॉस सेक्शन बनाना है। तो ये हमारा क्या हो गया कि मान लीजिए इसका जो क्लियर स्पैन है, क्लियर स्पैन मतलब आपको समझा देते हैं अभी। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लियर स्पैन हो गया, और ये हमारा हो गया जनरली, ये हमारा हो गया सपोर्ट। देखिए सपोर्ट को आगे नीचे नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमको मेन चीज़ें जानना है इसमें रेनफोर्समेंट के बारे में, मतलब कि जो स्टील राड्स है, क्योंकि जानते हैं आप बिल्डिंग ड्राइंग में सब चीज़ों के बारे में पढ़े थे कि कौन सा मटेरियल कहाँ रहेंगे, लेकिन इसमें क्या आरसीसी ड्राइंग में स्टील के बारे में हमें बेसिकली जानना है। तो यहाँ नीचे हम ऐसे कंटिन्यूस का साइन लगा देंगे, ओके, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। तो ये हमारा क्या हो गया, बियरिंग वगैरह सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी डियर, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। हालांकि आपको देखने में कुछ डिफरेंट लग जा सकता है, बाकी यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, समझने पे आएंगे तो सब समझ जाएंगे। हालांकि ये सोचेंगे कि नहीं समझ में आएगा तो आपको समझ आने वाला नहीं बिल्कुल भी। तो ये क्या हो गया हमारा, जो ये डिस्टेंस होती है, तो जो हमारे सपोर्ट्स के बीच की डिस्टेंस होती है, इसके फेस के बीच में, वही हमारी क्लियर स्पैन होती है। क्या होती है, वही हमारी क्लियर स्पैन होती है। इतना समझ गए, क्लियर स्पैन ये हो गया। और आपको क्वेश्चन में ये भी दिया था कि क्लियर स्पैन क्या हो गया, 4 मीटर हो गया। साइज ऑफ बीम क्या है, 300 इंटू 500, मतलब 300 उसका क्या रहेगा, बी इंटू डी होता है, तो बी क्या है हमारी चौड़ाई है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। तो 300 क्या रहेगा, 3, हालांकि बीम की चौड़ाई तो इसमें हम नहीं दिखा पाएंगे एल सेक्शन में, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये आप मान लीजिए 500 है। हालांकि स्केल वगैरह पे भी हम नहीं बना रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आप स्केल मान लीजिएगा, आप पहले फ्री हैंड डायग्राम समझ लीजिए। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लियर स्पैन हो गया। आप देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन में दिया था कि बियरिंग क्या है, बियरिंग हमारी 20 सेंटीमीटर दी है। तो बियरिंग को आपको बता देते हैं कि जो बियरिंग होती है वो हमारा जो बीम है, वो बीम जो है वो कितना सपोर्ट पे चढ़ी हुई है, बियरिंग का मतलब चढ़ाव कहते हैं। तो यही हमारी बियरिंग है, यही हमारी बियरिंग है। आप देख सकते हैं जो हमारी बीम है वो कितना ऊपर इसके चढ़ी है, मतलब इसके ऊपर कितना इसका चढ़ाव है, तो वही हमारा बियरिंग। तो बियरिंग क्या है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर ये है। ये वॉल थिकनेस क्या है, वॉल थिकनेस क्वेश्चन में दिया गया था 30 सेंटीमीटर है। फ्री हैंड डायग्राम है इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ, हालांकि ड्राइंग ऐसे नहीं बनती। बाकी आप इसको जब समझेंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये हमारा बियरिंग वगैरह चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। बियरिंग हो गई, क्लियर स्पैन हो गया, आपका थिकनेस हो गई। तो इस प्रकार से बनेगा। ओके, तो यहाँ ये सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, जब हम बीम को देखेंगे, सामने से देखेंगे, तो आपको जो हमारी जो मेन स्टील रॉड्स हैं, मेन बार हैं, वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। क्या है, मेन बार, जहाँ जितनी नंबर ऑफ बार हैं, लेकिन आपको सामने से एक ही दिखेगी। ओके, तो इतना तो आप जानते हैं कि यदि इसके पीछे कितनी बार से भी हम चीज़ों को इसके क्रॉस सेक्शन में दर्शाने का प्रयास, मेन बार हो गया। और आप जानते हैं कि हमारी जो क्या होती है, जो क्लियर कह सकते हो, इफेक्टिव डेप्थ कह सकते हो, या क्लियर डेप्थ कह सकते हो, या क्लियर कवर कह सकते हो। देखिए ये जो कवर होता है क्लियर कवर, देखिए क्लियर कवर करेंगे या इफेक्टिव कवर करेंगे तो इसमें बहुत थोड़ा, क्योंकि स्टील रॉड्स है तो इसमें ज़्यादा स्केल में चेंज करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट आएगा। हालांकि इतनी बारीकी भी ध्यान नहीं देना कि ये हमारा क्या होता है। तो आप इधर चारों तरफ बराबर से क्या करेंगे, जितना क्वेश्चन में दिया होगा, आपका कितना क्वेश्चन में दिया होगा, क्लियर कवर 30 mm दिया है, तो इसको स्केल वगैरह चेंज करेंगे तो 2 mm पे आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसको आप क्लियर जो हमारा क्या है कवर है, इसको आप स्केल वगैरह नहीं चेंज कीजिए, जनरली अपने अंदाज से इसको बना दीजिएगा, क्योंकि इतने बारीकी से टीचर नहीं चेक करता, आपको बता दें। और बेसिकली आपको चीज़ों को समझना है तो क्लियर कवर जितना दिया रहेगा आप बना भी सकते हैं स्केल वगैरह पे। तो जनरली हम चारों तरफ से उतना छोड़ देते हैं। मेन बार हो गई हमारी, मेन बार हो गई। और क्या करते हैं, आपको जब सामने से दिखेंगे, जब आपको मैंने इमेज दिखाई थी तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी बेंटअप बार होगी, जो बेंटअप बार होती है जनरली हम क्या होती है, जो सपोर्ट होते हैं उससे L/7 से, कितनी L/7 मतलब L क्या है, ये हमारी डिस्टेंस है जो है क्लियर स्पैन है। ओके, तो 4 इसमें दिया है, तो 4/7 पे मतलब 4/7 पे इस सपोर्ट के साइड से क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ कुछ उसकी डिस्टेंस आती है 4/7, तो 4/7 से क्या करते हैं, हम इसको बेंट कर देते हैं। किसको, जो बेंटा बार होती है तो उसको इस प्रकार से शो कर देते हैं। अभी आपको ड्राइंग में सब समझ में आ जाएगा, फ्री हैंड बना रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो आगे समझने का प्रयास कीजिएगा, वहाँ समझ में आएगा। तो इस साइड से भी हम क्या करते हैं, L/7 पे हम बेंटा बार क्या करते हैं,
ऐसे ऐसे बेंड कर देते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। और आप जो एंकर बार थी ऊपर, सबसे ऊपर, उसको देखेंगे तो वो भी एक बार के रूप में एक जनरली एक ही बार आपको समझ में आएगी, क्योंकि उसके पीछे जितनी बार आएंगी वो हमें नहीं दिखेंगी। तो ये हो गई हमारी एंकर बार हो गई, और ये हमारी मेन बार हो गई। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई डियर बेंटा बार हो गई, जो L/7 डिस्टेंस पे हमारे सपोर्ट के साइड से ली जाती है। तो इतना समझ गए होंगे। ये भी हमारी क्या हो जाएगी, L/7 पे ही रहेगी। तो इतना समझ गए, यहाँ सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब क्या करते हैं, अब हम स्टीरप्स प्रोवाइड कराते हैं। तो स्टीरप्स आपको दिखेगा कैसे, आपको स्टीरप्स दिया था ना क्वेश्चन में 8 mm 5, ये भी स्टील रॉड्स का डाया वगैरह लिखेंगे, अब उस पर नहीं जाइएगा, स्टील रॉड्स पे अभी सब चीज़ें मेंशन करेंगे। तो जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था वर्टिकल स्टीरप्स मतलब उदग्र छल्ले, जो आपको दिखाया था इमेज के थ्रू। तो उस क्वेश्चन में दिया 8 mm डाया का 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो 200 mm सेंटर टू सेंटर क्या करेंगे, जो पैमाना वगैरह माने रहेंगे उसी को ये कुछ इस प्रकार से शो करेंगे हम। अब हमारा कैसे शो होगा, एक लाइन के रूप में शो होगा डियर। ओके, क्योंकि सामने से आप देखेंगे तो आपको एक पूरा रिंग नहीं दिखेगा, यही सामने का एक लाइन के रूप में दिखेगा। तो ये हमारी स्टीरप्स हो गई। तो आप जो बीम बना रहे हैं, इसका एल सेक्शन जो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, उसका एल सेक्शन जो बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से बनेगा। बियरिंग वगैरह हमने समझा, बियरिंग यही होती है। ये हमारी इसमें क्या होगी, ये बियरिंग होगी, क्या होगी, ये बियरिंग होगी। और ये टोटल क्या होगी, वाल थिकनेस। देखिए राइटिंग में नहीं जाइएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और फ्रीली बना रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा थोड़ा बहुत, इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये सब चीज़ें हो गई कि क्लियर हो गया होगा कि बेंटा बार वगैरह क्या होती है। और इसका एल सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो एल सेक्शन इस प्रकार से बनने वाला है। चलिए आपको इमेज के थ्रू, मतलब इसमें जो ड्राइंग है इसकी एकदम जो पेंसिल से बनी हुई है उसको दिखाते हैं, ताकि आपको क्लियरिटी आए कि आखिरकार हमारी ड्राइंग कैसे बनेगी। तो ऐसे ही फ्रीली जैसे मैंने बनाया है, जो भी बेंटा बार वगैरह है सो तो ऐसे ही होंगे, लेकिन आपको आगे समझा देते हैं, दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन जो अभी हमने बनाया था फ्रीली, वो कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। क्या है कि बेसिकली आप देख सकते हैं स्टीरप्स वगैरह हमारी जैसा शो किया था, वही क्लियर स्पैन है। वो हमारे एक निश्चित एक स्केल जो हमने लिया था 1/25, मतलब 25 1/25 ले लिया था। तो ये हमारा क्या हो गया कि इसका एल सेक्शन हो गया। एल सेक्शन इसी प्रकार से बनेंगे, फ्रीली हमने बताया था। और आप इसको दे सकते हैं, स्केल माप के इस चीज़ों को ले सकते हैं आप। सो आई होप आपके क्लियर हो गया होगा, क्योंकि क्या क्या चीज़ें हैं अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए वही चीज़ें हैं, ये बेंटअप बार है, और इसमें मैंने इसका क्या है नेमिंग किया है, नाम वगैरह लिख दिया, मतलब 2 नंबर ऑफ बेंटअप बार्स। और हमारा क्या है कि ये जो हमारा है, जो हमारी मेन बार, अभी आपको दिखाते हैं कैसे दिखेगी, कितनी नंबर ऑफ बार्स जो हमने क्वेश्चन में लिया था उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये जो हमारी है ऊपर की, जो हमारे क्या है 10 mm 5 की जो एंकर बार है, 2 एंकर बार है। और क्या है हमारी 2 लेग स्टीरप्स है, जिसके बीच की डिस्टेंस क्या है 200 mm सेंटर टू सेंटर मतलब ये इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है, यही हमारा जो डिस्टेंस है, यही सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। ओके, और हमारा क्या है, ये मेन बार है। मेन बार कहाँ से हो रहा है, ये हमारी क्या है 16 mm 5 की जो है 16 mm 5 की 16 mm डाई की जो है मेन बार है, जो कि 5 है। तो अभी क्रॉस सेक्शन में देखेंगे कि 5 है 4 है कैसे दिखेंगी। तो ये हो गया बीयरिंग, आप देख सकते हैं। अब यहाँ समझ में आ गया होगा, हालांकि उसमें थोड़ा रफ बना था, पेन से बनाया था इस कारण वो रफ बना था। यहाँ बीयरिंग समझ आ गई। 400 पूरा क्या है, 400 हमारा क्या है कि इसका जितना रहेगा हमारा 400, यहाँ लिखा है 400 में, हालांकि ये 4000 रहना चाहिए, क्योंकि 4 जो हमारा 4 मीटर रहेगा, 4 मीटर को इससे क्या करेंगे 4 से 7 से डिवाइड कर देंगे, जितनी डिस्टेंस रहेगी उसको इस स्केल पे चेंज करके हम यहाँ लिखते हैं। तो बेंटा बार का फंक्शन हो गया, बेंटा बार इस प्रकार से दिखेगी, जो कि कितनी रहेगी हमारी 2 नंबर ऑफ बेंटा बार से। तो यहाँ लिखा है, सब मेंशन है सब चीज़ें। तो आपको एल सेक्शन क्लियर हो गया होगा। यदि अब भी क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कीजिए, और नहीं तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि उतना खास उतना बेसिक चीज़ें है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये हमारे क्या हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ इसकी डिस्टेंस क्या है डी है, जो कि 500 mm रहेगी। इसका डायमेंशनिंग कर लीजिएगा। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एल सेक्शन है, इसमें आपका नंबर अच्छे से मिल जाएगा यदि आप इस चीज़ों को बना देते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको देख लेते हैं, इसका सेक्शन कैसे दिखेगा, इसको क्या मतलब कि इसको सामने से देखने में कैसा दिखने वाला है। चलिए देखिए इसका क्या करते हैं, सेक्शन कर देते हैं। यहाँ हमने इसका सेक्शन किया है, आप देख सकते हैं X1 या नाम नेम तो कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें क्या करेंगे, हम 3 पार्ट में इसका सेक्शन करेंगे, क्योंकि उसमें अलग अलग डिफरेंट केस में ये अलग अलग दिखेगी। किताबों में आपकी बुक्स में आपको 2 ही सेक्शन करने को दिया जाएगा, मतलब 2 ही सेक्शन में आपको दिखा दिया गया होगा। हालांकि हम आपको 3 दिखाएंगे। देखिए यहाँ क्या है
कि यहाँ हमने मतलब कि जहाँ से हमारा ये बेंटा बार खत्म हुआ और स्ट्रेट हो गया वहाँ एक पहले सेक्शन कर लेते हैं, तो वो किस प्रकार से दिखेगा। तो आप यहाँ से सबसे पहले आप जानते हैं प्रोजेक्शन आएंगे, यहाँ से प्रोजेक्शन वगैरह आते हैं, तो वो सब तो आप समझते हैं। इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं कि सेक्शन इसका किस प्रकार से बनेगा। तो फ्रीली बनाएंगे, देन आफ्टर हम इसको आपको शो करेंगे अच्छे से। तो यह आपका जो हमारा रहेगा डी, जो हमारी डेप्थ वगैरह रहेगी, तो कुछ डेप्थ इस प्रकार से बन जाएगी और हमारी जो विड्थ रहेगी उसके अनुसार बन जाएगी, स्केल वगैरह भी चेंज करके। तो आप देखेंगे जब यहाँ आप सेक्शन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा तो जो 2 नंबर ऑफ हमारे बेंटअप बार रहेंगी और जो हमारी क्या रहेंगी ऊपर की 2 एंकर बार रहेंगी। तो टोटल कितनी हो जाएंगी हमारी, 4 बार्स हो जाएंगी हमारी, क्योंकि 2 बेंटअप बार भी यहाँ दिखेगी। आप इसको सामने से जब काटेंगे सामने से देखेंगे तो 4 ही, क्योंकि 2 बेंटअप हुई है, बेंट हुई है हमारी यहाँ आकर के यहाँ से। तो इसके यहाँ हम इसका सेक्शन कर रहे हैं, तो सेक्शन मतलब उसको काट के सामने से देख रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारी ये 4 बार्स दिखेंगी ऊपर की ओर। और आप जानते हैं हमारी कितनी बार्स थी नीचे, मेन बार कितनी थी, 5 थी, लेकिन 2 हमारी बेंट हो गई हैं। तो यहाँ हमारी 3 ही दिखेगी, जाहिर सी बात है। तो 3 हमारी क्या दिखेंगे, 3 हमारी मेन बार्स दिखेंगी। ओके, तो इसको क्या करते हैं, ऐसे हम डॉट डॉट कर देते हैं क्योंकि ये हमारी बेंटअप बार है। तो इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। इस प्रकार से हमारा क्या करेगा, सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शन जो है x6 बनेगा, x1 जो भी आप नेमिंग करना चाहते हैं, जो भी आप माने हो, तो क्रॉस सेक्शन x6 बनेगा। सिंपल सा है, क्योंकि 4 बार ऊपर आपको दिखेंगी और 3 ऊपर दिखेंगी, नीचे दिखेंगी। क्यों दिखेंगी आपको समझा दिया है। अब यह मान लेते हैं इसकी सेक्शन कर लेते हैं यहाँ से, जहाँ से बेंट हुई है। 3 केस में देख लेते हैं, आप किताबों में 2 ही केस में दिखा दिया गया होगा। तो इसमें देखेंगे तो आपको कैसे दिखेगा, x1 को समझते हैं, जो हमारा क्रॉस सेक्शन किया, जो इसका सेक्शन किया है। तो यहाँ देखेंगे, अभी देखिए फ्रीली बना रहे हैं, हालांकि आके हम आपको समझाने वाले हैं। तो जब आप इसको यहाँ से काटेंगे, यहाँ से बीम को काटेंगे, तो आपको क्या दिखेगा, पहली बात तो ऊपर के 2 एंकर बार दिखेंगी, सिंपल है। और ये जब यहाँ से कटेगा तो यहाँ आपको क्या दिखेगा, जिस पे ये कटेगा उस स्थान पे आप प्रोजेक्शन लेकर के उसकी लाइन को एकदम फ्रंट लाइन से, और यहाँ आपको कितनी दिखेंगी, यहाँ हमारी जो रहेंगी, यहाँ भी हमारी 3 ही मेन बार रहेगी। अभी 3 ही मेन बार दिखेगी, कैसे दिखेगी, देखिए यहाँ स्टीरप्स प्रोवाइड कर दीजिए, स्टीरप्स यहाँ स्टीरप्स ऐसे डाल दीजिए। अभी फ्री बना रहे हैं और थोड़ा रफ बन रहा है, तो यहाँ इसको ऐसे हुक्स बना दीजिए, क्योंकि स्टीरप्स है। तो जनरली इतनी चीज़ें हो गई डियर। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो हमारी ये रॉड्स थी, जो हमारी बेंटअप थी, वो कुछ इस प्रकार से बीच में दिखेगी 2 बार, और हमारे नीचे की 3 बार से दिखेंगी, और 2 बार ऊपर की एंकर बार दिखेगी। इसको भी स्टीरप्स बांध दीजिए, स्टीरप्स मतलब उदग्र छल्लों से। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये बना दिया। अब क्या करते हैं, हम क्रॉस सेक्शन क्या करते हैं, x1, ये इसको लिख दीजिएगा, क्रॉस सेक्शन x1 और क्रॉस सेक्शन x। अब बनाते हैं हम क्या है, x2 यहाँ देखेंगे, क्योंकि 3 केस बन रहा था इसीलिए हमने 3 सेक्शन कर दिया। तो यहाँ से इसको जब काटेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आप इमेजिंग करिए, क्योंकि इमेजिंग बेस है। जब आप देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से समझ में आएगा कि इसको बना लेते हैं, इसकी जो जितनी विड्थ है उतना, जितना डेप्थ है उसके अनुसार स्केल वगैरह बनाएंगे, या प्रोजेक्शन से आप सामने बना लेते हैं, हालांकि हम समझा रहे हैं, अभी दिखाते हैं आपको। जब यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, जो आप क्या करेंगे, जब आप यहाँ से देखेंगे, जो हमारी क्या है कि इसको सामने से देखेंगे यहाँ से सेक्शन करने पे, तो आपको ऊपर क्या करेंगे, 2 एंकर बार दिखेगी, और नीचे की हमारी क्या है, नीचे की सभी मेन बार्स आपको इस केस में शो होने वाली, जितनी भी नंबर्स ऑफ मेन बार रहेगी, 5 है, तो पांचों आपको क्या है, दिखने वाली हैं। आप क्या करते हैं, इसको वर्टिकल स्टीरप से इसको क्या करते हैं, हम बांध देते हैं। ओके, तो ये इतना जनरली हमने आपको बता दिया। इसी प्रकार से एक तो क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, हमारा क्रॉस सेक्शन x2 रहेगा। तो इतना आपको रफली मैंने समझा दिया कि क्या कैसे बनेगा तीनों कोर्स में। आप दिखाते हैं कि रियल में कैसे बनेगा। देखिए ये डियर क्या है, अभी मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया था कि आप समझने का प्रयास नहीं, डायरेक्टली बना देते, आपको शो कर देते, तब चीज़ें आपको कम समझ में आती। तो यहाँ आप देखते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन एक्स बना है वो कैसे बना है। यहाँ हमारी चार हमारी क्या है, हमारी 4 बार्स हैं, और ये हमारी डॉटेड लाइन, क्योंकि ये बेंटअप बार है। तो ये जनरली ये हमारा क्रॉस सेक्शन x हो गया। और x1 की बात करते हैं तो ऊपर कितने दिखेंगे, ऊपर हमारी 2 रॉड्स दिखेंगी, और हमारी जो बेंटअप रॉड्स है जहाँ के इसका प्रोजेक्शन मिलेगा, यहाँ 2 ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। मतलब डॉट डॉट क्या, इसका ही सामने से देखें तो हमें कोई चीज़ सामने दिखेंगी तो आपको कैसे दिखेगी, मान लीजिए पेन है तो आपको के सामने से देखेंगे तो आपको एक पॉइंट के रूप में दिखेगी, और सीधे से देखेंगे तो ऐसे पूरे लाइन के रूप में दिखेगी। तो वही बात है, आप समझे होंगे, ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह में पढ़ते आ रहे हैं तो इतना समझ जाते हैं वो। तो ये आप यहाँ क्रॉस सेक्शन x2 करते हैं, x2 वगैरह इस प्रकार से बनेगा, जैसा कि हमने आगे आपको समझा दिया। तो आपका बेसिकली क्या हो गया, ये क्रॉस सेक्शन हो गया। और ये आगे हमने समझाया था, हमने आगे आपको समझाया था
जो कि क्या है हमारा, यहाँ देख सकते हैं ये हमारा एल सेक्शन है। तो एल सेक्शन आपको समझ में आ गया, जितनी भी चीज़ें थी मैंने समझाने का प्रयास किया है और आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप समझने पे आएंगे तो समझ में आ जाएगा। जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे डायमेंशन कर सकते हैं, मतलब 300 mm है और ये हमारा 500 mm है, क्योंकि आपके डेप्थ जानते थे 500 में या 50 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और ये देखिए 400/7 क्या है हमारा सेंटीमीटर होगा। तो मतलब जो भी डायमेंशन होगी, ये जो हमारा बेंट अप बार रहता है, जो बेंड किया जाता है, वो L/7 पे रहता है। यदि क्लियर स्पैन L है तो वो हमारे क्या है, सपोर्ट के पास से L/7 पे बेंड कर दिया जाता है 45 डिग्री पे। क्यों 45 डिग्री? क्योंकि जानते हैं कि क्या आता है हमारा, जो आता है ये हमारी मान लीजिए बीम पे लोड आया, तो ये जो इसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं, ये क्रैक्स डेवलप होते हैं इस प्रकार से। ओके, तो बीम का कटने का चांस जो किनारे पर रहता है वो 45 डिग्री का क्रैक्स एंगल बनाता है। उसी क्रैक्स को न्यूट्रल करने के लिए इसको हम लगा देते हैं बेंट बार, तो उस क्रैक्स को न्यूट्रल कर देती है शियर फोर्स जो आता है, उसको न्यूट्रल कर देती है। तो ये बेंट बार का फंक्शन वगैरह तो आगे हम समझाने का प्रयास किए थे और समझ में भी आया होगा, क्योंकि इमेज के थ्रू मैंने समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली हमारा जो आरसीसी ड्राइंग है उसका जो सिंगली रेनफोर्स बीम है वो कैसे बनता है, सिंगली रेनफोर्स बीम कैसे बनता है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो इतना ही आज की इस वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपके बहुत काम आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर। यदि कोई भी डाउट्स रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जहाँ तक संभव हो सकेगा मैं क्वेश्चन को एकदम बेसिकली समझाने का प्रयास किया हूँ और आपको समझ में भी आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर।